आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की गणित कक्षा 10 अध्याय 1 प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। नीचे हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और इन्हें सिद्ध करना है कि ये संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। इस तरह से पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर हम लोग सिद्ध करेंगे। तो देखिए हम लिख देंगे, हम इसके विपरीत लिख देंगे, हल में लिखेंगे। यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि पहला नंबर, जैसे हम पहला नंबर हल करते हैं, पहला नंबर क्या दिया गया है कि 1/√2 सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके विपरीत मान लेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बोला गया है, तो हम इसके विपरीत मान लेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या होगी तो हम क्या लिख देंगे, इसलिए 1/√2 बराबर p बटे क्यों होगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या हो गया, 1/√2 बराबर p बटे क्यों। अब p देखिए इस साइड भाग में है तो इधर ले जाएगा तो गुणा हो जाएगा, √2 क्या है, इधर भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में होगा। अर्थात जब बराबर के दोनों साइड में बटे वाली संख्या होती हैं तो उनका हम तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो √2 का गुणा p में कर देंगे तो √2p हो जाएगा, बराबर क्यों का गुणा 1 में करेंगे तो क्यों हो जाएगा। इस तरह से आ गया हमारा √2p बराबर क्यों। अब √2 का मान ज्ञात करना है तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, क्यों इस साइड बराबर के बाद पहले से है और p देखिए √2 के गुणा में है। जब p को हम इस साइड पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इस प्रकार से क्यों बटे p हमारा आ जाएगा। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, अब यहाँ पे चूंकि बच्चों हम देख रहे हैं कि चूंकि p और q पूर्णांक हैं, यहाँ हमने क्या माना था, p और q क्या है, पूर्णांक हैं, इसलिए p q बटा p समीकरण 1 से आया है q बटा p, तो q बटा p भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि दो पूर्णांकों को भाग करने पर हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार से q बटा p एक परिमेय संख्या होगी। अब आगे परंतु समीकरण 1 से देखिए क्या दिया गया है, √2 बराबर p बटे क्यों। अब जहाँ √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और हम जानते हैं अपरिमेय √2 के बराबर क्या है, q बटा p है। जब यह √2 अपरिमेय संख्या है तो यह संख्या भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, इसलिए हम कह सकते हैं कि q बटा p एक अपरिमेय संख्या होगी। अब देखिए q बटा p यहाँ पर आया कि परिमेय संख्या है, यहाँ पर आ रहा है हमने सिद्ध किया कि अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, उसी संख्या को एक बार परिमेय संख्या बोला जा रहा है, उसी संख्या को एक बार अपरिमेय संख्या बोला जा रहा है। ठीक, तो ऐसा विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमने गलत कथन माना है, हमारा माना हुआ गलत कथन क्या है, गलत है। इस कारण से ऐसा विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तब हमने माना है 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो यह कथन क्या हो गया, गलत हो गया। इस प्रकार से सिद्ध हो गया कि 1/√2 परिमेय संख्या नहीं होगी बल्कि क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, अर्थात हमारा कथन क्या है, गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, यह हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक, इसी तरह से दूसरा नंबर अब हम लोग देखेंगे, हल करेंगे। अब देखिए बच्चों, इसी प्रकार से हम दूसरा नंबर हल करेंगे कि 7√5 अपरिमेय संख्या है, हम सिद्ध करेंगे। तो इसके विपरीत हम मान लेंगे कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। हम लिखेंगे हल दूसरा नंबर, इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब इसलिए 7√5 एक परिमेय संख्या है तो इसे p बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा q डज नॉट इक्वल 0 है, 0 के बराबर नहीं है। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा, 7√5 बराबर p बटे क्यू। अब देखिए 7 क्या है, इधर √5 के गुणा में है, तो 7 को जब हम पक्षांतरण करेंगे इस साइड तो गुणा का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, अर्थात 7 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से √5 बराबर हो जाएगा p बटा 7 क्यू। इसको हमने मान लिया समीकरण 1 मान लिया।
अब देखिए चूंकि हम देख रहे हैं चूंकि P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। यहाँ पे P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। इसलिए जब P और Q पूर्णांक हैं और 7 भी पूर्णांक संख्या है तो इनका भाग करने पर, दो पूर्णांकों का भाग करने पर हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। और हम जानते हैं कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इस प्रकार से P/7Q एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, अब परंतु आगे देखते हैं। परंतु समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या दिया गया है, √5 बराबर P/7Q। अब यहाँ जहाँ √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सिद्ध किया है कि अपरिमेय संख्या है। इसलिए जब √5 अपरिमेय संख्या है तो इसके बराबर वाली संख्या भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि यह संख्या √5 के ही बराबर तो है, इसलिए √5 जब अपरिमेय संख्या है तो यह संख्या भी अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए हम लिख देंगे P/7Q एक अपरिमेय संख्या होगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि P/7Q एक परिमेय संख्या है और इसी संख्या को यहाँ पे बोला जा रहा है अपरिमेय संख्या है। हमने सिद्ध कर लिया। तो यह विरोधाभास ऐसा क्यों उत्पन्न हो रहा है? ऐसा विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि हमारा कथन क्या है, गलत है। हमने जो कथन माना है, गलत कथन के कारण ऐसा विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि परिमेय संख्या उसी को बोला जा रहा है, उसी को अपरिमेय संख्या बोला जा रहा है। तो इसलिए हम लिख देंगे यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। अर्थात हमने क्या किया है, हमारा कथन गलत है, हमने गलत कथन माना है। तब मेरा सही कथन क्या होगा, हमने क्या माना था कि 7/5 एक परिमेय संख्या है, जो कि कथन गलत है। यहाँ पे सिद्ध हो गया कि हमारा कथन क्या है, गलत है। इस प्रकार से सही कथन क्या होगा कि 7/5 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख देंगे अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूव्ड, यह हमारा प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। अब यहाँ पे 6 + √2, इसके जगह पर हम 6 + √2 लिख देंगे। तो चलिए हल करते हैं। इसी प्रकार से देखिए तीसरा नंबर हम लोग हल करेंगे। क्या दिया गया है, बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम मान लेंगे कि इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसलिए 6 + √2 बराबर P/Q हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q डज नॉट इक्वल 0 है। इस प्रकार इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 + √2 बराबर P/Q। अब 6 देखिए इस साइड प्लस में है, तो 6 को जब हम इस साइड लाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा √2 बराबर P/Q माइनस का 6। अब √2 बराबर क्या हो जाएगा, 6 बटा कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब Q और 1 का एलसीएम लघुत्तम संपर्तक Q हो जाएगा। Q का Q में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का P में गुणा करेंगे P आ जाएगा, माइनस है तो माइनस। 1 का Q में भाग करेंगे Q आएगा, Q का 6 में गुणा करेंगे 6Q हो जाएगा। इस प्रकार से √2 बराबर P - 6Q बटा Q हमें प्राप्त हो गया। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए चूंकि हमने यहाँ पे क्या माना है, P और Q पूर्णांक हैं, P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए P - 6Q बटे Q एक परिमेय संख्या होगी। कैसे, हम जानते हैं कि यहाँ पे P और Q पूर्णांक है, -6 भी पूर्णांक है, और एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर, भाग करने पर एक पूर्णांक संख्या हमें प्राप्त होती है। और सभी पूर्णांकों को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। इसलिए इतना क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब आगे क्या करेंगे हम, परंतु हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या दिया गया है, √2 बराबर P - 6Q बटे Q। अब जहाँ √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है और √2 के बराबर इतना है। तो जब यह एक अपरिमेय संख्या है तो यह संख्या भी एक अपरिमेय संख्या होगी, हमने सिद्ध कर लिया। इसलिए P - 6Q बटे Q एक अपरिमेय संख्या होगी। अब देखिए इसी संख्या को यहाँ पे बोला जा रहा है कि यह परिमेय संख्या है, इसी संख्या को यहाँ पे बोला जा रहा है अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा क्यों, ऐसा विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है? ऐसा विरोधाभास
हमारे माने गए गलत कथन के कारण उत्पन्न हो रहा है। हमने गलत कथन क्या माना था कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह कथन हमारा बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे गलत कथन मानने के कारण ही इसी संख्या को परिमेय संख्या और इसी संख्या को अपरिमेय संख्या, ऐसा विरोधाभास यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। इसलिए हम लिख देंगे यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, अर्थात हमारा कथन बिल्कुल गलत है। हमने जो कथन माना है वह गलत है। तब सही कथन क्या होगा? हमने माना था कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो यह कथन गलत हो गया, यहाँ पे हमने सिद्ध कर लिया। तब सही कथन क्या होगा कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः हम लिख देंगे कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हो गया हमारा इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूव्ड कर लिया। तो इस तरह से बच्चों की प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों का हमने विस्तृत में अध्ययन कर लिया है। आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।